हाय गाइस, वेलकम टू फन एंड लर्न प्लैनेट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कविता म्याऊ म्याऊ, जो कि है क्लास 2 हिंदी लेसन 3। सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं कविता की तरफ। पर हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना और सारे वीडियोस देखना। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं हमारी कविता म्याऊ म्याऊ। कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कविता है एक चूहे के बारे में और एक लड़की के बारे में। रात में एक चूहिया एक लड़की को आकर परेशान करती है और वो उस चूहिया को कैसे भगाती है, चलो आओ देखते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, मतलब यहाँ पे वो छोटी लड़की कह रही है कि मैं एक रात में सोई हुई थी मतलब टू स्लीप, मतलब वो एक रात में सो रही थी। रोई एका एक कर रोई, मतलब सोते सोते वो एका एक का मतलब होता है अचानक से, तो अचानक से वो बिलक कर रोने लग गई। बिलक कर मतलब बहुत जोर जोर से। तो वो लड़की जो सो रही थी वो अचानक से बहुत जोर जोर से रोने लगी। रोती क्यों न मुझे नाक की एक नोक पर, मतलब रोती क्यों नहीं, मतलब वो क्यों रो रही थी, क्योंकि उसको नाक की नोक पर, मतलब उसकी नोज की टिप पर काट गई थी चुईया चूटी। चुईया काट गई चूटी पर, मतलब उस लड़की को नोज की टिप पर एक चुईया काट कर चली गई। चुईया चूटी मतलब छोटी सी चुईया काट कर चली गई। ये वो लड़की है और ये छोटी चुईया है। सचमुच बहुत डरी चुईया से सचमुच बहुत डरी मैं। अब क्योंकि वो चुईया उस बच्ची को नाक की नोक पर काट कर चली गई, तो वो बहुत डर गई। खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। अब वो चुईया उस बच्ची को नोज की टिप पर काट कर भाग नहीं गई, वो वहीं खड़ी रही और वो बच्ची उस चुईया को देखकर कांपने लगी। कांपने मतलब डर से घबरा जाना। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। तभी उस छोटी बच्ची ने सोचा कि इसको भगाने का एक बहाना है, मतलब उसको एक आइडिया आया उस चुईया को भगाने का। जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। अब उस बच्ची ने सोचा कि अगर मैं चुईया को डरा दूंगी तो वो वहां से भाग जाएगी। कैसे उसको भला डराऊं। अब लड़की ने सोचा कि चुईया को डराना तो है, पर मैं उसको कैसे डरा सकती हूँ। धीरे से मैं बोली म्याऊ 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 म्याऊ। अब वो लड़की धीरे से म्याऊ म्याऊ बोलने लग गई और चुईया डर के भाग गई। तो बच्चों, चुईया डर कर क्यों भागी और म्याऊ म्याऊ कौन बोलता है? तुम्हें मालूम है ना कि बिल्ली से चुईया बहुत डरती है और बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। तो उस लड़की ने आइडिया लगाया या एक बहाना सोचा कि अगर मैं म्याऊ म्याऊ बोलूंगी तो चुईया को लगेगा कि यहाँ पर बिल्ली है और वो डरकर भाग गई। तो ये थी हमारी कविता। इसके अंदर मैं तुम्हें रिवाइज करवा देती हूँ। इस कविता के अंदर एक छोटी बच्ची रात में सो रही थी और चुईया उसे काटने लगी नाक के टिप पर। अब बच्ची उठी और उसने देखा चुईया उसके सामने खड़ी है, तो वो डर गई। पर उसने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना मैं म्याऊ म्याऊ बोलूं, तो चुईया को लगेगा कि यहाँ पर बिल्ली है और वो डर के भाग जाएगी, और ऐसा ही हुआ। तो चलो अब हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करते हैं। सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो बच्चों, एक इमेजिनरी नाम सोचो और उसको लिखो। तो यहाँ पर मैं सोचती हूँ कि मैं लिख दूं छोटू। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली, उसका भी नाम सोचो। तो इस कविता में बिल्ली की आवाज उस छोटी बच्ची ने निकाली थी ना, जिसकी नाक को चूया ने खा लिया था। तो हम उसका नाम क्या लिखे? राधा।
अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो चुईया को डराकर भगा देती। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊ की आवाज निकाली थी। म्याऊ की आवाज सुनकर चुईया पर क्या असर हुआ होगा? तो बच्चों, म्याऊ की आवाज सुनकर चुईया पर क्या असर हुआ? चुईया डरकर भाग गई थी, क्योंकि उसे लगा कि ओ माय गॉड, ये तो बिल्ली आ गई है। चुईया डर के भाग गई। तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तो मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है बिल्ली से। और जब भी वो मेरे सामने आती है तो मैं भाग जाता हूँ। अब नेक्स्ट है, अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगी, क्या करोगे? अगर मुझे उसे डराना हो तो मैं कुत्ते की आवाज निकालूंगा, जिससे कि वो डरकर भाग जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से चूहा बिल्ली से डरता है उसी तरीके से बिल्ली कुत्ते से डरती है। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। सूझा, मुझे कुत्ते को भगाने का बहाना सूझा। सूझा मतलब किसी को आइडिया आना। धीरे से, चूहिया कमरे में धीरे से आई। धीरे से मतलब स्लोली स्लोली। सचमुच, सचमुच मतलब ट्रुथ, सच्चाई। चुईया ने समझा सचमुच बिल्ली आ गई। मतलब चुईया को लगा कि रियलिटी में बिल्ली आ गई है और वो भाग गई। तो सचमुच का मतलब सच्चाई से भी होता है, रियलिटी भी होता है। बहाना, चुईया को भगाने का बहाना अच्छा था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नोक। चुईया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीजों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो नोक किसकी होती है? सुई की, चाकू की, तलवार की, नाक की, कलम की और तीर की। अब इन सब के सेंटेंसेस तुम बनाना। नोक का मतलब होता है टिप। चूंटी, चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जाते हैं? चुटकी बजाना। हम अंगूठे और उंगलियों से चुटकी बजाते हैं। और क्या करते हैं? सुई पिरोते हैं। सुई भी पिरो सकते हैं। और लिख सकते हैं। कैरम खेलना। इन सब में हमारी उंगलियां और अंगूठे काम में आते हैं। अब शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। अब उसको एक बात कहनी थी कि उसको एक आइडिया आया या उसको एक बहाना सूझा, तो उसने लिखा सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना।
तो खड़ी गाय थी चौराहे पर। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? खड़ी गाय थी चौराहे पर, हम इसको लिख सकते हैं गाय खड़ी थी चौराहे पर, या चौराहे पर गाय खड़ी थी। ठीक है, एक ही सेंटेंस को हमने दो तरीके से लिखा और मतलब तो यही हुआ कि चौराहे पर गाय खड़ी थी। अब नेक्स्ट है घुस गया शेर जंगल में। तो शेर जंगल में घुस गया। और नेक्स्ट हम लिख सकते हैं जंगल में शेर घुस गया। तो बच्चों ये थी हमारी कविता, उसका एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चन आंसर। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट के साथ में। जब तक पढ़ते रहिए, घर में रहिए और सेफ रहिए। बाय।